ताजदारे करबला से मोहब्बत का नाम लेकर उनकी शहादत के दिनों में ढोल ताशे बजाना, जान लीजिए इसको हुसैनियत नहीं कहते, ये हुसैनियत नहीं है। एक तरफ तो तूने हाय हाय किया, मातम किया, दूसरी तरफ ताशे भी बजा रहा है। ये कैसा गम है, जब तेरा बाप मरा था तू तब भी रो रहा था, मगर तब तूने ताशा नहीं बजाया था, तब तूने ढोल नहीं बजाया था। उस वक्त में तेरा गम अलग था, अब ये कैसा गम है, अब तू रोता भी है, ढोल भी बजाता है। ये हमारी समझ में नहीं आया। एक तरफ तेरी आंखों में आंसू, दूसरी तरफ ढोल। एक तरफ तुझे हुसैन का गम, शहादत इमाम हुसैन का गम, दूसरी तरफ तूने मेला सजा दिया। तेरे घर की औरतें बीच मेले में रोटी पे कबाब रख के खड़े खड़े वहां खा रही हैं। तू हुसैनी भी बड़ा पक्का हो गया, तू गम मनाने वाला भी बड़ा पक्का हो गया, और तेरे घर की औरतें उस दिन बेपर्दा भी घूमती रही। जबकि मेरे इमाम ने अपनी जिंदगी के जाहिरी जिंदगी के आखिरी दिन शहादत से ऐन कबल जब तैयार हुए ना, तो जाने से पहले अपनी बहन को बुलाया था। इमाम आली मकाम ने अपनी बहन ज़ैनब को बुलाकर कहा था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो सुनो, अब मैं जा रहा हूँ मैदान कारज़ार में, और तुमने देखा जो मुझसे पहले गए वापस नहीं आए। मेरी बहन मैं भी जाऊंगा, जामे शहादत नोश कर लूंगा, मगर एक बात गांठ बांध लेना, याद रखना भाई की। फरमाते हैं अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी खैमों को जलाया जाएगा, मेरी शहादत के बाद में तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, खैमों को जलाया जाएगा, मगर मेरी बहन याद रखना, किसी भी हाल में पर्दे का दामन न छोड़ना, किसी भी हालत में बेपर्दगी न होने पाए, पर्दे का ख्याल रखना। कल हुसैन की बहन ने पर्दे का इतना ख्याल किया, अल्लाह अल्लाह हुसैन की बात पर अमल किया, आज बड़ा हुसैनी बनता भी है, और औरतें भी बेपर्दा घूम रही हैं। औरतें भी बेपर्दा घूम रही हैं। हुसैनी भी हमसे बड़ा कोई नहीं, हुसैनी भी हम सबसे तगड़े। मतलब अजीब बात है, दुपट्टे ना दुपट्टे अब बस शोबाजी के लिए सिर्फ गले में रह गए, बाकी इसके अलावा कुछ। शादी किसी की गांव में हो रही हो, देखो हुलिये बदल जाते हैं। हर घर की औरत बेपर्दा नजर आएगी। और बुरा मत मानना मेरे भाइयों, ये आपका मेरा किस्सा है, आपके मेरे दर्द की कहानी है, आपके मेरे घर का हाल है। मोहल्ले में शादी हो, आसपास की औरतें, रिश्तेदार वाली औरतें, सब की सब बेपर्दा, बाल खुले बिखरे हुए, गांव गांव ये हाल हो गया। एक गांव में अभी शादी में जाना हुआ, भाई सारी औरतों का यही हाल था, बस बाल बिखरे हुए थे। एक साहब बड़े मोतमद आदमी और बड़े भले किस्म का आदमी, बड़े अच्छे आदमी, उनके घर की औरतों को जब मैंने देखा कि इनकी औरतें भी बाल बिखेर के और अजीब तरह से, मैंने कहा भाई ये क्या मसला है? तो किसी ने बताया 8-8 हजार रुपए दिए हैं पार्लर वाली को ऐसे बिखरे हुए बाल सेट करने के लिए कि आज शादी में हमारे बालों का स्टाइल ऐसा होना चाहिए। मेकअप और ये बालों का जो स्टाइल हुआ है ना, हेयर स्टाइल, 8-8 हजार रुपए गए हैं। हमने कहा ये 8 हजार रुपए वाला मेकअप और ये हेयर स्टाइल कब तक काम करेगा? बोले कुछ नहीं, मुंह धुला तो मेकअप खत्म, बाल धुले तो बालों का हिसाब किताब खत्म। 8 हजार रुपए की उम्र इतनी, मुंह धुला
तो वही पुरानी वाली। मियां गाड़ी सिर्फ कलर करने से नहीं हो जाती है क्या? भाई सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग से काम नहीं बनता, अंदर से भी उसमें कुछ होना चाहिए। तो डेंटिंग पेंटिंग चाहे जितनी कर लो, अंदर किरदार की दौलत होना चाहिए। अगर वो नहीं, सब बेकार। अंदर से किरदार की दौलत अगर चली गई, खत्म। इस मेकअप नाम की बला ने हालात बदल दिए मियां। कई बार मोहल्ले के बुजुर्ग जो है ना, वो शादी ब्याह के मौके पे देख के हैरान हो जाते हैं, ये कौन गई, पहचान ही नहीं होती, पूरा चेहरा बदल जाता है। देख के कह रहे हैं ये कौन है, लल्ला ये किसकी है? तो बताया ये भूरा की है। ये किसकी गई? पूरा हुलिया बदल गया। ओ मेरे भाइयों, ओ खुदा के लिए ख्याल तो करो। मदीने वाले आका का फरमान है, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो वो शख्स दयूस है, दयूस। आका फरमाते हैं दयूस को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। याद रखो, इमाम हुसैन ने अपनी बहन को आखिरी वक्त में वसीयत की, बहन पर्दे का ख्याल रखना। आज हर हुसैनी सोचे क्या मेरे घर में पर्दा है? ताजदारे करबला इमाम हुसैन ने मैदान कारजार में यजीदियों के दरमियान, तलवारों के दरमियान, बर्छियों भालों के दरमियान, नेज़ों के दरमियान ताजदारे करबला ने अपनी जिंदगी का आखिरी सजदा किया। सजदे में जामे शहादत नोश किया और दुनिया को बता दिया, है मेरे नाना जान के उम्मतियों सुनो, सजदे की अहमियत ये है, हर हाल में सजदों से मोहब्बत करना। जान लो हुसैन ने सजदे में सर कटाकर दुनिया को सजदों की अहमियत बताई, मगर आज का हुसैनी अपने आप को हुसैनी तो कहता है, मगर सजदों से उसका कोई लेना देना नहीं है। जुम्मा 8 दिन वीकली नमाजी, वो भी 2 रकत वाला, 1 वीक 2 रकत। जल्दी गए, वो भी कब? इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, आखिरी टाइम हो गया, इमाम साहब को देखते देखते लोग अभी आए नहीं, खुतबे का टाइम हो गया, तब पीछे से लोग भागे भागे आ रहे हैं। इधर खुतबा हुआ, इधर इन्होंने आके अपने जगह तलाश की, जमात खड़ी हुई, अल्लाहु अकबर, पीछे से इन्होंने नियत की, जल्दी 2 रकात इमाम साहब के पीछे पड़ी और बस दुआ कुछ ने की, कुछ ने नहीं की, और फौरन मस्जिद से बाहर। कुछ नमाजी 8 दिन वाले, वीकली नमाजी, अच्छा उनसे पहले वाली कैटेगरी है डग्गा मारी की नमाज है। जैसे डग्गा मारी वाली गाड़ियां नहीं चलती हैं, मगरिब की मिल गई तो पढ़ ली, 4 टाइम की गायब, ख्याल आ गया तो कभी जोहर की पढ़ ली तो बाकी गायब। उनके ऊपर वाली रेंज में वीकली नमाजी जुमा टू जुमा, उनके ऊपर वाली रेंज में 1 साल वाले ईद से ईद के दिन एक साहब ईद वाले थे, वो 1 साल में 1 बार वाले, कोई लतीफा नहीं है, सच्ची बात है, 1 साल में 1 बार वाले थे।
पहले तो जैसे तैसे उन्होंने खुद को तैयार किया, बीवी ने थोड़ी लानतें दी, अरे उठो, शर्म नहीं आ रही, सारा मोहल्ला नमाज को जा रहा है, तुम ईद के दिन भी नमाज को नहीं जा रहे। थोड़ी सी गैरत जागी, उठे, जैसे तैसे नहाए, गुस्ल किया, तैयार हुए, कपड़े पहने, कपड़े पहन के टोपी वोपी जब तक लगाई तब तक पता लगा कि नमाज तो हो चुकी। अब बोले करूं तो करूं क्या, घर से निकला तो मुसीबत, नहीं निकला तो मुसीबत। अब लोग कहेंगे कि ये तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी। एक ही बात समझ में आई, उसने हिसाब लगाया, ईद की नमाज पढ़ के सारे लोग पहला काम करते क्या है, तो समझ में आई बात कि ईद की नमाज पढ़ के लोग एक दूसरे से मिलते हुए सबसे पहले कब्रिस्तान जाते हैं। अपने कोई माँ बाप की कब्र पे जा रहा है, कोई भाई की कब्र पे जा रहा है फातिहा पढ़ने, हिसाब लगा लिया, सोच लिया कि जितने नमाज पढ़ने गए इन्हें भी कब्रिस्तान ही आना है, तो चलो मैं भी कब्रिस्तान पहले ही पहुंच जाऊं, फिर इन सब में मिल जाऊंगा, पता ही नहीं लगेगा। यही किया, कब्रिस्तान पहुंच गए, और जब पीछे से नमाजी आए तो बा उनमें मिल गए, वो लो जी ईद के दिन। ऐसे ऐसे नमाजी, अल्लाह खैर फरमाए, नमाजें पढ़ो मेरे भाई, इबादतों में दिल लगाओ, जान लीजिए नमाज बहुत जरूरी है। इमामुल अंबिया ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और मियां अइम्मा ऐसे भी हैं जिनके नजदीक यहां तक है कि अगर किसी ने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो उनके नजदीक वो कहते हैं कि वो काफिर हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी हम तकलीद करते हैं, उनके फिक़ह में कहा कि वो काफिर तो नहीं होगा लेकिन गुनहगार है, और फर्ज जो उसने छोड़ा वो उस पर कर्ज है, जब तक कर्ज अदा नहीं करेगा जान छूटने वाली नहीं है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, तुम्हारी जानों को खरीद लिया गया, तुम्हारे माल खरीद लिए गए। उसूल तो यह है कि कीमत अदा की जाए, तो अल्लाह ने खरीदा तो कोई कीमत दी, क्या कीमत है? ताजदारे मदीना के गुलामों, परवरदिगार ने आपकी मेरी जान, ईमान वालों की जानें खरीदी, माल खरीदे। पहले तो ये सोच लो खरीदने वाला कौन? खरीदार से भी तो अंदाजा लगाया जाता है ना। एक खरीदार तो ऐसा आता है कि उसके आने पर दुकानदार खुश हो जाता है, सोचता है ये जो आया है ये ज्यादा 3-5 नहीं करेगा, बार्गेनिंग नहीं करेगा, ज्यादा जो बताऊंगा मान लेगा, ज्यादा दिमाग नहीं खाएगा, आएगा अपनी पसंद की चीज लेगा, पूरी कीमत देगा, चला जाएगा। एक ऐसा आता है जो थोड़ा सा जरा टाइम लेता है, बार्गेनिंग करता है, और खास तौर पे औरतें अगर पहुंच जाएं कुछ खरीदने तो अल्लाह खैर करे। दुकानदार इनसे वाकिफ, ये उनसे वाकिफ। वो अगर 1000 बताए तो ये 200 से शुरू करती हैं, 200 से चलते चलते 400-500 पे बात फाइनल हो जाती है। कहने का मतलब ये खरीदार देखकर भी अंदाजा लगाया जाता है, जैसा खरीदार होगा वैसी कीमत अदा करेगा। ऐ लोगों, दुनिया में अगर कोई खरीदार आए, उस खरीदार को देखकर अंदाजा
किया जाता है ये कैसी कीमत लगाएगा, मगर यहाँ तो खरीदार परवरदिगार है, यहाँ तो जानों को खरीदने वाला अल्लाह, माल खरीदने वाला अल्लाह, तो कीमत अल्लाह से बेहतर कौन लगाए, अल्लाह से बढ़कर कीमत कौन अदा करेगा। ताजदार मदीना के गुलामों, जब अर्ज किया जाए या अल्लाह तूने क्या कीमत अदा की, तो जवाब मिलेगा ऐ ईमान वालों, तुम्हारी जानें सस्ती नहीं, तुम्हारे माल सस्ते नहीं, क्योंकि तुम्हारी जानें भी पाक है, तुम्हारे माल भी पाक है, तो कीमत भी बड़ी अदा की जाएगी। या अल्लाह क्या है कीमत, अल्लाह ने फरमाया बि अन्ना लहुमुल जन्ना, फरमाया तुम्हारी जानों और तुम्हारे माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देगा ऐसी कीमत? कोई नहीं दे सकता। मियाँ होगा किसी पे खजाना, होंगे सोने चांदी के उसके पास खजाने, होगा उसकी तिजोरियों में माल, डॉलर भी हो सकता है, रियाल भी हो सकता है, दिरहमो दीनार भी हो सकता है, मगर औकात है किसी की कि किसी को कीमत में जन्नत ही दे दे। ये मिल्कियत अल्लाह की है। खालिक़े कायनात परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, वो ऐसा बादशाह, मुल्कों का मालिक। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, सारे खजाने उसी के, बादशाहत उसी की। कोई होगा अपने आप में दौलत वाला, पैसे वाला, मगर अल्लाह के खजाने, अल्लाह अकबर। किसी की तिजोरी भरी हुई हो नोटों से, खर्च करेगा कम होते जाएंगे, खर्च करेगा कम होते जाएंगे, मगर अल्लाह का खजाना ऐसा है कभी कम नहीं होता है। अल्लाह बंदों को देता रहता है, देता रहता है, खजाने में कभी कमी नहीं आती है। हमारी जान, हमारे माल, जान भी पाक ईमान वालों की, माल भी पाक ईमान वालों के, तो फिर अब ये जान भी अल्लाह की अमानत है, ये माल भी अल्लाह की अमानत है। अब एक मोमिन को फैसला करना होगा कि वो इस माल का खर्च कहां पे करेगा, इस जिंदगी को कैसे गुजारेगा। फैसला करना होगा ईमान वाले को, जिंदगी कैसे गुजारेगा। अगर कंफ्यूज हो जाए, समझने में दुश्वारी हो, तो कुरान रहनुमाई करता है। अल्लाह का कलाम कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने फरमा दिया अगर समझने में दुश्वारी हो, जिंदगी कैसे गुजारी जाए, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। मेरे महबूब की जिंदगी को देख लेना, मदीने वाले की जिंदगी को देख लेना, इमामुल अंबिया की जिंदगी को देख लेना। उनकी जिंदगी
जिंदगी को देखकर इबरत, उनकी जिंदगी को देखकर उनके निशाने कदम पर अमल करना, उनकी सीरत पर अमल करना, उनके दिए हुए तरीके को अपनाना। अगर उनके तरीकों पर जिंदगी गुजारोगे, इधर भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे, हश्र में भी अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। तो तरीका वही जो हुजूर ने अता किया, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। हुजूर का अता किया हुआ तरीका सबसे बेहतर है। अच्छा, आप अगर कंपेयर करना चाहें कभी, आप दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनसे लोग मुतासिर हो जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में। कई ऐसे साइंसदान गुजरे जिनसे लोग बड़े मुतासिर थे, फॉलोइंग थी उनकी, फैन फॉलोइंग। अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनसे लोग बड़े मुतासिर हो जाते हैं। हजारों में लाखों में उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनको पसंद करते हैं। कई बार लोग अदाकारों से मुतासिर हो जाते हैं। कोई एक्टर पसंद आ गया, उससे मुतासिर हो गए। कोई एक्ट्रेस पसंद आ गई, उससे मुतासिर हो गए। मान लीजिए इस गांव का कोई शख्स किसी एक्टर से मुतासिर हो गया, उसका फैन हो गया, उससे मोहब्बत करने लगा, तो क्या करेगा? यही करते हैं आमतौर पे। अगर उसने किसी मूवी में, किसी फिल्म में अपना कोई अलग हेयर स्टाइल किया तो उसको फॉलो किया गया और वो फैन वैसा ही हेयर स्टाइल बना लेता है। किसी ने हाथ में कोई चैन पहन ली तो उसने, उसके फॉलोअर्स, उसके जो फैन हैं, उन्होंने भी वैसी चैन हाथ में डाल ली। अख्तरा बहुत मशहूर गांव है आपका, कई हवालों से मशहूर है, इससे भी मशहूर है और माशाअल्लाह वैसे भी मशहूर है। वो तो पुरानी बातें हो गई। खैर, होता था कभी, जमाना था। वह ना किसी का शेर है, इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। इतना कहा था यार बुरे काम छोड़ दे, जालिम ने मेरे कान पर कट्टा लगा दिया। अगर यहां का रहने वाला कोई शख्स किसी अदाकार से मुतासिर हो जाए, किसी एक्टर से मुतासिर हो जाए और वो यहां उसके जैसा हेयर स्टाइल बनाए अपना, ईमानदारी से बताओ क्या उस एक्टर को इसकी खबर है? सज्जाद खान 7-8 साल पहले भी सज्जाद खान की वसातत से यहां आए थे, आज फिर पहुंचे हैं। अब्दुल कुद्दूस साहब के मकान पर ये दूसरी हाजिरी है हमारी। अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। मनशाद भाई बंबई में रहते हैं मगर वो बराबर राब्ते में रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे इन तमाम अहबाब को। इस गांव के रहने वाले किसी शख्स ने अगर किसी अदाकार के तरीके को फॉलो किया, उसके तरीकों को अपनाया, उसके जैसा हेयर स्टाइल, उसके जैसा कपड़ा, उसके जैसा रहन सहन अगर उसने अपना बना लिया, इख्तियार कर लिया, उसको पता नहीं लगता है। वो तो इस गांव का शायद नाम भी ना जानता हो, वो तो उसको पहचानता भी ना हो, उसके बारे में कभी सुना भी ना हो। तू किसके पीछे भाग रहा है, किससे मुतासिर हुआ है, किसके पीछे अपनी जिंदगी लगा रहा है जो तुझे जानता नहीं, पहचान
पहचानता नहीं, तेरे नाम से वाकिफ नहीं, तू उस जैसे बाल रखता है वो तुझे जानता नहीं, तू उस जैसे कपड़े पहनता है वो तेरा नाम नहीं जानता, वो तेरे गांव का नाम नहीं जानता। आ मैं तुझे उस बारगाह में पहुंचा दूं। तू रहता यहाँ है मगर मदीने वाले को तेरी खबर है, तू रहता यहाँ है मगर इमामुल अंबिया को तेरे पूरे खानदान की खबर है। और सुन लो, इधर किसी के तरीके को अपनाओगे उसे तुम्हारी खबर नहीं होगी। आमिना के लाल की वो जात है, खुदा की कसम हर जुमेरात को हफ्ते में एक मर्तबा तेरे अमाल मदीने वाले की बारगाह में पेश किए जाते हैं। बताया जाता है या रसूल अल्लाह ये गुलाम आपका है, आका ये आप पे दुरूद पढ़ता है, आका ये आपकी नाते सुनता है, आका ये आपकी तारीफ सुनता है। सुन, जब तेरा ये दुरूद पढ़ना, जब तेरा ये सलाम पढ़ना, जब तेरा मुस्तफा की नातों को सुनकर झूमना, जब तेरी ये मोहब्बत आका की बारगाह में पेश की जाती है, अल्लाह अकबर, मदीने वाले आका को खुशी मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया को खुशी मिलती है। नहीं पहचानता तुझे कोई यहाँ। एक सर थे, बड़े मशहूर थे क्या हैं? मीडिया ने उन्हें अपने सर पे बिठाया और साहब गली गली घुमाया। आप सब समझदार लोग हैं, बहुत जल्दी समझेंगे सब बातें। कुछ दिन तक तो नाम लोग पूछते रहे, नाम क्या है, नाम क्या है, बताया ही नहीं गया नाम क्या है। मीडिया, हमारा मीडिया दज्जाली मीडिया कहता था नाम से क्या करना है, काम देखिए ना। उनसे भी मास्टर साहब से जब जब पूछा गया नाम, उन्होंने कहा नाम का क्या कीजिएगा, नहीं बताया। जो मीडिया कल तक नाम नहीं बताता था, आज वही मीडिया फैजल खान कह के बुला रहा है। वजह, कल बड़ी इज्जत थी, बड़े सलाम किए जा रहे थे, मीडिया अपने प्लेटफॉर्म्स पर उनको जो है बुला रहा था, खूब आवभगत थी। एक बात याद रखना, ये जिसका ताबूत उठाते हैं आखिरी कील भी ताबूत में यही ठोंकते हैं। जब तक इनका काम निकलता हो, अपना उल्लू सीधा होता हो, तब तक तो सर पे उठाएंगे, वाह वाह करेंगे, मगर जब ये महसूस होने लगे कि ये हमारे लिए अब दुश्वारियों का बाइस बन गया है, तो फिर ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाती है। ऐ लोगों, याद रखो, हम दुनिया के लोगों से ताल्लुकात बनाने में बड़े खुश होते हैं। बड़े लोगों से ताल्लुकात बन जाए, पॉलिटिशियंस लोगों से ताल्लुकात बन जाए, नेताओं से, मिनिस्टर से हमारे ताल्लुकात हो। एक फोटो खिंचवा लिया, दुनिया को दिखा रहे हैं, देखो ना हम फला नेता को जानते हैं, हम तो फला नेता से मिलके आए हैं, हम अखिलेश यादव से मिलके आए हैं, कोई कहता है मायावती से मिलके आए हैं। सब अपनी अपनी तस्वीरें दिखाते हैं, फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, फख्र महसूस करते हैं। मगर मेरे प्यारो, जानते नहीं हो, लोग इधर कोई भी कितना भी मशहूर हो, कितना भी फेमस हो जाए, कितने भी उसके ताल्लुकात हो जाए, कितने भी बड़े लोगों से मामलात हो जाए, एक दिन ऐसा आता जरूर है, उसे धुतकार दिया जाता है, ये दुनिया उसे ठोकर मारती है। पहले इज्जत तो देते हैं मगर बाद में जलील कर दिया करते हैं, बाद में ठोकरों पे फेंक दिया करते हैं। मगर ये तो दुनिया का उसूल है, ये तो दुनिया वालों का दस्तूर है, ये तो दुनिया वालों का तरीका है। ऐ लोगों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया वालों से मोहब्बत करोगे यही अंजाम होगा, अगर दुनियादार से मोहब्बत की तो यही हाल होगा। आ मेरे प्यारे, दुनिया की मोहब्बत को जरा दिल से निकाल दे और दिल में मदीने वाले की मोहब्बत को डाल ले, खुदा की कसम सारी मोहब्बतें दम तोड़ जाएंगी। आमना के लाल का प्यार कभी साथ नहीं छोड़ेगा, सारी मोहब्बतें साथ छोड़ देगी।
सारी मोहब्बतों का दम टूट जाएगा। मदीने वाले का प्यार यहाँ भी साथ देगा और वहां भी काम आएगा। और कोई इतना प्यार तुझसे कर ही नहीं सकता दुनिया में जितना हुजूर करते हैं, कोई कर ही नहीं सकता। आजकल एक फैशन बन गया है रात को 12-12 बजे तक जागने का, बाहर इधर उधर बैठने का। जवान लड़के चौकड़ियां लगा के बैठ जाते हैं शहरों में, और वो गांव वो कस्बे जो रोड के किनारे होते हैं, हाईवेज के किनारे होते हैं, वहाँ पे कोई इस ढाबे पे जाके चाय पीने में मसरूफ़ है, कोई उस ढाबे पे जाके चाय पीने में मसरूफ़ है। वो एक हैबिट बन गई है, रोज़ का काम हो गया। एक दूसरे को फ़ोन करते, कहाँ है? ढाबे पे मिला रहा हूँ। वो उठा चलने लगा, घर से निकला। अब्बा बोले कहाँ जा रहा है? बोला अब्बा भी आ रहा हूँ। जवाब इतना ही, अभी आ रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहा है? कि बस यहीं जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। चला गया, जाकर बैठ गया, दोस्तों की महफिल लग गई। 12 बजे अब्बा ने फोन लगा दिया, बेटा आया नहीं, कहाँ है? बोला आ रहा हूं। ये नहीं बताएगा कहाँ हूं, बस आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। 1 घंटा गुजर गया, आ रहा हूं। 2-2, 3-3 घंटे बैठकर चाय पीते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। रात को बाहर चौकड़ियां लगाकर बैठ गए, 2-2, 3-3 घंटे गुजार दिए, 4-4 घंटे गुजार दिए। एक फोन किया किसी दोस्त ने, चल दिए, परवाह कोई नहीं। 2-4 घंटे यूं ही खराब कर दिए। फिर स्टेटस लगाए दोस्ती के। दोस्ती बड़ी चीज है, हाँ बड़ी चीज तो है। दोस्ती के बारे में साहब लंबे चौड़े पोस्ट किए गए, दोस्ती ऐसी दोस्ती वैसी, मेरा फला जिगरी, मेरा फला यार, मेरा फला दोस्त है, मेरा फला ऐसा है। ईमानदारी से बताओ, आज के हालात में, आज की सिचुएशन में, आज के जमाने में दोस्तियों की हैसियत क्या रह गई है? दोस्त ही कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाता है। ऐसी दोस्तियां हैं। दोस्त को तकलीफ हो तो दोस्त बस आएगा, मिलेगा, देखेगा, और इससे ज्यादा क्या कर सकता है? दोस्तियों की, मोहब्बतों की मिसाल देने वाले लोगों को देखा है। दोस्त को अगर कोई तकलीफ हो तो बस थोड़ा सा एहसास, हाँ यार बुरा हो, बस खत्म। उसके बाद में फिर अपनी भागदौड़, अपनी जिंदगी। जिनकी मोहब्बत में तूने कुछ नहीं सोचा, उनकी मोहब्बतें कितनी कमजोर हैं। जिनकी मोहब्बतों में तूने माँ बाप की इज्जत नहीं की, वो मोहब्बतें कितनी कमजोर। उन मोहब्बतों में तुझे मिला क्या? सिर्फ गालियां। उन मोहब्बतों में मिला क्या? सिर्फ तुझे उन्होंने बुरे काम सिखाए। क्या मिला? जुआ खेलना सिखा दिया, शराब पीना सिखा दिया, बीड़ी सिगरेट पीना सिखा दिया, गुटखे खाना सिखा दिया। यही तो दिया दोस्तियों ने। भाई आजकल की दोस्तियां यही तो दे रही हैं, इसके अलावा क्या? तो आजकल की दोस्तियों का हाल तो यही है। एक सिगरेट पीने वाला दोस्त तो दूसरे को ऑटोमेटिक सिखा देगा, अरे ले पी, कुछ नहीं होता।
गुटखा खाने वाला, अरे 2 दाने डाल के तो देख, बड़ी अच्छी खुशबू है, इसका नाम रजनीगंधा है, 25 रुपए का एक आता है। यही तो हो रहा है ना। मगर मेरे प्यारो, जिन दोस्तियों की मिसाल देते हो, जिन दोस्तों के साथ तस्वीरें शेयर करते हो, क्या मिला उन मोहब्बतों से? कुछ नहीं मिला। तू दुनिया की मोहब्बत में इतना खो गया, तुझे दोस्त की मोहब्बत तो याद रही, तुझे ताल्लुकात की मोहब्बत याद रही, सारे जमाने की मोहब्बतें याद रही, मगर मेरे प्यारे इन मोहब्बतों से मिला क्या? कुछ नहीं मिला। आ मैं तुझे मोहब्बत का मफहूम बताता हूँ, आओ मोहब्बत को जरा समझने की कोशिश करो। आओ जरा देखो मदीने के ताजदार की मोहब्बत का क्या कहना, इमामुल अंबिया की मोहब्बत क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, कौन इतनी मोहब्बत कर सकता है? न बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत कर सकता है जितनी आका अपने उम्मती से फरमाते हैं, न माँ अपनी औलाद से कर सकती है जितनी आका अपने उम्मती से मोहब्बत करते हैं, न कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से मोहब्बत इतनी कभी कर सकता है जितनी मोहब्बत इमामुल अंबिया अपने उम्मती से फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सुन लो जरा गौर से, सुन लो मेरे प्यारो, आका की मोहब्बत क्या है। इधर तुझे ठोकर लगती है, तकलीफ मदीने वाले मुस्तफा को होती है। लाओ इस मोहब्बत की मिसाल तो पेश करो। तेरे गम में आका ने रो रो कर रातें गुजार दी, तेरे मेरे गम में आका ने रो रो कर दिन गुजार दिए। आओ जरा देखो मोहब्बत क्या होती है। इमामुल अंबिया ने मोहब्बत की है, अल्लाह अल्लाह किस दर्जा मोहब्बत की है। आज मेरा आपका दावा तो मोहब्बत का है, मगर मोहब्बत बड़ी कमजोर है, मोहब्बत में इतनी कमी। अल्लाह खैर फरमाए, मोहब्बत का ये हाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, दावा मोहब्बत तो है मगर मोहब्बत यकीनन कमजोर है। याद रहे मेरे प्यारो, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत में तो मर मिटना सीखा जाता है। मोहब्बत तो कहती है जब किसी को दिल दे दिया तो दे दिया, अब किसी और की इस दिल में गुंजाइश नहीं, अब किसी और की इस दिल में जगह नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको दी जाती है उसी को असल मोहब्बत कहा जाता है। इसीलिए तो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने इसीलिए ऐलान फरमा दिया, याद रखो लोगों, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान की तकवीयत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मदीने वाले आका से मोहब्बत की जाए और टूट के मोहब्बत की जाए। और जब बंदा टूट के मोहब्बत करने लगेगा ना तो वो फिर तरीका भी महबूब का ही अपनाएगा, सीरत भी महबूब की उसके सामने होगी, फिर उसे दुनिया में कोई और तरीका उतना प्यारा लगेगा ही नहीं, फिर उसे दुनिया में कोई उतना पसंद आएगा ही नहीं। कहने का मतलब यह है दुनिया में बड़े लोग हुए जो लोगों को मुतासिर उन्होंने किया, मगर एक वक्त तक लोग उनसे मुतासिर हुए, उनके अंदर फिर कोई ना कोई खामी ऐसी नजर आई कि उनको छोड़ दिया, पीछे हट गए। हम सब ने देखा ना, दिल्ली में एक पार्टी बनी नई, एक धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में एक पार्टी वजूद में आई, आम आदमी पार्टी। लोग पूरी तरह से उससे जुड़ गए, मगर वक्त के साथ साथ चीजें बदली। पहले जो अच्छा लगता था, जिसके तरीके अच्छे लगते थे, धीरे धीरे लोगों ने उसे तन्हा छोड़ दिया, सबके सब दूर हो गए। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी को कोई पसंद करे, मगर एक वक्त आएगा कि उसे उसकी खामियां भी नजर आएंगी, और होती हैं इंसानों में खामियां।
बड़े लोगों ने लोगों को मुतासिर किया है, मगर एक वक्त आता है जो कभी किसी से मुतासिर था वो फिर बाद में पीछे हट गया, खामियां बताने लगा, कमियां गिनाने लगा, उसकी खामियां दुनिया के सामने रखने लगा। ताजदारे मदीना के गुलामों 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, आज तक कायनात में एक आदमी ऐसा नहीं आया जो मेरे आका की जात में कोई कमी दिखा सके, मुस्तफ़ा की जिंदगी में कोई खामी दिखा सके। बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोग आका की तारीफ करते नजर आए, अपने तो अपने गैर भी मेरे आका की तारीफ करते नजर आए। आज भी गूगल पे आप लिखो, सर्च करो, इस जमाने के अंदर भी हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सर्च करो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान का नाम क्या है, गूगल पे जवाब आएगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आज जमाना कह रहा है, 1400 साल से दुनिया कह रही है, अगर कायनात में कोई शख्स काबिले रश्क है तो वो जात आमिना के लाल की जात है, वो जात इमामुल अंबिया की जात है। उनका दिया हर तरीका लाजवाब, उनका दिया हुआ हर तरीका लाजवाब, उनकी हर अदा लाजवाब, उनका हर अंदाज लाजवाब। अल्लाह अल्लाह वो इतने लाजवाब, इतने लाजवाब कि कहने वाले ने कहा उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, कोई नहीं पूरी दुनिया में ऐसे। मेरे इमाम फरमाते, इमाम अहले सुन्नत यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। वो बनाने वाला एक है, वो लाजवाब है। उसने एक को जो बनाया तो इतना लाजवाब बनाया कि उस जैसा किसी को नहीं बनाया। उसी पैगंबर के दिए हुए तरीके हैं जिन पे हम अमल करते हैं। फरमाया बच्चा पैदा हो तो माँ बाप को चाहिए अकीका करें, हुजूर करते, शरीयत हुजूर की, दीन हुजूर का उम्मत को दिया, कोई खामी नहीं, कोई कमी नहीं। दीन इस्लाम दीन फितरत, नमाज अफजलुल इबादत, ऐसी इबादत आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि योगा करो, और पोजीशन कौन सी बता रहे हैं? कह रहे योगा में वो पोजीशन जो हमारे यहाँ सजदे की पोजीशन होती है ना, कह रहे ये पोजीशन वाला योगा करो। और फिर नाम लेके कह रहे हैं मुसलमान जैसे सजदा करते हैं वैसी पोजीशन में योगा करो। का मतलब क्या होगा इससे? कैसे होगा ये कि ब्लड सर्कुलेशन, आदमी सीधा खड़ा होता है तो ब्लड पूरी रगों में गर्दिश कर रहा है, खून, लेकिन जब खून ऊपर जाता है, ऊपर कोई भी चीज चढ़े, प्रेशर चाहिए, प्रेशर डाउन होगा तो वो स्पीड डाउन हो जाएगी। सर में पहुंचते पहुंचते प्रेशर डाउन हो जाता है, तो जो सर के अंदर बारीक नसें हैं वहां तक खून पहुंच नहीं पाता ठीक तरह से। किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर्स मशवरा दे रहे हैं। आप किसी से भी पूछे, कह रहे हैं जी वो पोजीशन जरूर अपनाओ जो सजदे वाली होती है। क्या होगा? दिमाग में खून पहुंचेगा, दिमाग तेजी से काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, दिमागी बीमारियां दूर होंगी, ब्रेन हेमरेज वगैरह नहीं होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आसानियां ही आसानियां। ये दीन फितरत है इस्लाम, आप अपनाओ तो सही।
आका ने तरीका नमाज का उम्मत को जो सिखा दिया वो तरीका ऐसा है कि दुनिया मजबूर है ना चाहते हुए भी उस पोजीशन का योगा करके दुनिया आज मेरे मुस्तफ़ा के तरीके पे अमल कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तरीका मेरे हुजूर का है, तरीका मदीने वाले। अच्छा जी, हुजूर ने उम्मत को जो तरीके दिए, अल्लाह ने तो कुरान में नमाज का हुक्म दिया, तरीका तो मेरे हुजूर ने अता किया। अल्लाह ने तो कुरान में वुजू करने का हुक्म दिया। आजकल लोगों को जो है ना, बहुत सारे लोगों को अजीब अजीब सा खुमार हो जाता है। वो हुजूर के तरीकों से, हुजूर की दी हुई चीजों से कभी कभी मुतमईन नहीं होते। हुजूर ने जो दिया है ना, लाजवाब दिया है। अरे मेरे आका ने तरीके दिए हैं वो भी लाजवाब, मेरे आका ने खलीफे दिए हैं वो भी लाजवाब। बहुत बढ़िया। आजकल एक नया मामला शुरू हुआ है, एक नया तरीका लोगों ने अपनाया है, ईद गदीर मनाने का। और मैं जिस जगह रहता हूँ वहां पे मनाई जाती है, बड़े लोग मनाते हैं। हमने एक साहब से पूछा, साहब मतलब क्या है इसका? अरे बोले, इस दिन मेरे आका ने अली का हाथ पकड़ा और हाथ उठा के कहा, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम सुन्नी तो इस हदीस को मानते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन ये कैसी खुशी है, तू इस दिन को खास करके ईद मनाने लग गया। हमने कहा हमें तो हमारे बुजुर्गों ने जो 3 ईदें सिखाई हैं, एक ईद उल फित्र है, दूसरी ईद उल अज़हा है, और एक ईद मिलादुन नबी, वो असल ईद है। वो ईद ना होती तो ये 2 ईदें भी ना होती। कहा नहीं हम ईद गदीर मनाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले इस दिन अली की खिलाफत बिला फसल का ऐलान है। हमने कहा कैसे? बोले हुजूर ने जिस दिन हाथ उठा के कहा मैं जिसका मौला उसका अली मौला, मतलब क्लियर था। हुजूर ने कह दिया था ये मेरे खलीफा है, मेरे बाद पहले खलीफा। हमने कहा अच्छा, अगर इस हदीस का मफहूम ये तय किया जाए, अगर इस हदीस का मफहूम ये समझा जाए कि हुजूर ने ये फरमा दिया कि मैं जिसका मौला उसका अली मौला, तो मतलब ये इशारा है कि अली मेरे बाद पहले खलीफा। अगर इस नजरिए से इस हदीस को समझा जाए तो फिर इसका माना इस तरह से करना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, तो फिर आप क्या इसका तर्जुमा इस तरह करेंगे? क्या हुजूर ये कहना चाहते हैं मैं जिसका खलीफा उसका अली खलीफा? आप तो इसी तरह से इसको समझना चाहते हैं ना। ताजदार मदीना के गुलामों, मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब अगर इस हदीस को उनके तरीके से समझा जाए तो यही तो बात बनी। गोया आका फरमा रहे मैं जिसका खलीफा अली उसका खलीफा। तो गोया हुजूर ने अली को अपने बाद सीधा खलीफा बना दिया। तो मुझे ईमानदारी से बताइए, अली तो हुजूर के खलीफा, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मेरी? मौला अली किसके खलीफा? बोलो बोलो किसके? मौला अली हुजूर के खलीफा। तो मुझे बस इतना बता दो, हुजूर किसके खलीफा? हुजूर किसके खलीफा? अबे खलीफा तो मेरे हुजूर के हैं। हुजूर की बादशाहत में हुजूर के बाद खलीफा हैं, हुजूर किसके खलीफा ये बता दे। फिर मानना पड़ेगा इस हदीस का मतलब खिलाफत से तो दूर दूर तक है ही नहीं। तो जब खिलाफत से नहीं सिर्फ अफजलियत की बात करने लगे हो, तो फिर अफजलियत में भी मेरे हुजूर ने तरतीब दी है। अली को अफजल कहा इस लिहाज से मौला का लफ्ज मददगार
आका ने मिजाज दिया उम्मत को जिसका मैं मददगार उसका अली मददगार। यही वजह है सारी उम्मत हाथ उठा के नारा लगाती है या अली मदद, या अली मदद। किस लिए या अली मदद पुकारते हैं? क्योंकि आका ने फरमा दिया था जिसका मैं मददगार हूँ उसका अली मददगार है। जिसे मुझसे मदद चाहिए वो अली से मदद मांग ले। मगर सुन ले, न इसमें खिलाफत आती है, खिलाफत बिला फसल का कोई चैप्टर ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इतना जान लो मेरे भाइयों, खिलाफत की तरकीब वही है जो मेरे आका ने दी है। और वो तरीका क्या दिया है? आका ने मस्जिद की तामीर की है, मेरे हुजूर ने अपने सहाबा को अपने साथ लिया है। आका ने एक ईंट मस्जिद की बुनियाद में लगाई है, उसके बाद में फरमाया अबू बकर ईंट लेकर आओ। अबू बकर ईंट लेकर आए, आका ने फरमाया रख दो इसके बराबर में। हुजूर ने अपनी ईंट के बराबर में अबू बकर से ईंट रखवाई। उसके बाद में फरमाया उमर कहाँ है? उमर आ गए, हुजूर हाजिर हो। आका ने फरमाया उमर बराबर में ईंट लगा दो। उमर ने ईंट लगा दी। आका ने फरमाया उस्मान कहाँ है? आईना उस्मान, आओ उस्मान। उस्मान आ गए, या रसूल अल्लाह हाजिर हो। आका ने फरमाया रख दो इसके बराबर में ईंट। इस्लाम की पहली मस्जिद बन रही है, आका उम्मत को मिजाज दे रहे हैं। पहली मस्जिद बनाते हुए उम्मत को फिक्र दे रहे हैं, पहला हुक्म मेरा होगा, दूसरा हुक्म अबू बकर का होगा, तीसरा उस्मान का, उमर का होगा, तीसरा उस्मान का होगा और चौथा जो है अली का होगा। याद रहे हुजूर के बाद में चार सहाबा मेरे आका के। तरकीब वही जो उम्मत को आका ने अता की है। पहली अफजलियत के हामिल ज़ात और शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अल्लाह, कई लोगों को तकलीफ होती है हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को मानने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बड़ा मानने में, अफजल मानने में। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तू आज बहुत काबिल हो गया, तुझे पता नहीं कौन सा इल्म हाथ लग गया, कौन सी किताबें तूने पढ़ डाली, आज तेरा दिमाग खराब हो गया, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मगर मेरे भाई मैं इतना जानना चाहता हूँ, इतना समझना चाहता हूँ, तू ज्यादा इल्म वाला है या अली ज्यादा इल्म वाले हैं? भाई मुझे इतना बता, तू ज्यादा इल्म वाला या मौला अली ज्यादा इल्म वाले? तो फौरन कहेगा मौला अली, मौला अली। और दुनिया मानती है मौला अली का इल्म का लोहा, क्योंकि आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। और मौला अली के इल्म का आलम तो ये था, नमाज के लिए जा रहे थे मस्जिद के अंदर, दरवाजे पे एक यहूदी मिल गया। बोला अली एक सवाल पूछना है, सवाल का जवाब दे दो। इधर नमाज का वक्त तैयार है, इधर यहूदी सवाल लेके तैयार है। अब मामला ये है, अगर सवाल में उलझ गए और बैठ गए बहुत देर तक तो नमाज जाएगी, और सवाल का जवाब नहीं दिया, नमाज को पहले चले गए, तो फिर वो यहूदी कहेगा कैसे इल्म वाले हैं, जवाब ही देकर नहीं गए। उसकी साजिश भी यही थी, चाल भी यही थी। सोच रहा था अगर जवाब नहीं दे पाए और नमाज के लिए कहने लगे कि बाद में आकर जवाब दूंगा, पहले नमाज पढ़ लूं, अगर ये कहा तो मैं लोगों से कह दूंगा, सबको कहूंगा कि सुनो सुनो अली को आता जाता कुछ नहीं, नमाज का बहाना करके निकल गए, जवाब नहीं दिया। और अगर जवाब देने में लग गए तो नमाज जाएगी, तो मैं लोगों से कहूंगा कैसे इल्म वाले हैं, मेरे साथ उलझे रहे, नमाज का ख्याल नहीं रहा, नमाज छोड़ दी। बिल्कुल ऐन नमाज के वक्त में मस्जिद के दरवाजे पे बोला अली जरा रुक जाइए। मौला अली फरमाते बोलो। का एक सवाल है मेरा। क्या? कहने लगा अली जरा ये बताइए वो जानवर कौन से हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से हैं जो बच्चे दिया करते हैं? भाई इतना पेचीदा मामला है, कौन गिनती लगाएगा कि कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? और अगर गिनती करने बैठ जाएं तो मियां ये तो लंबा काम हो गया ना।
प्लानिंग तो यही थी, गिनती करेंगे, बताएंगे, बहुत टाइम लगेगा, नमाज तो छूटेगी छूटेगी। और नमाज के लिए गए तो कहूँगा इनको आता जाता कुछ नहीं। इतने पेचीदा सवाल को मौला अली ने बिल्कुल आसान बना दिया। ताजदारे विलायत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार से कहने लगा, बताइए अली, कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, कौन से हैं जो बच्चे देते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे अली मुस्कुराए। अली मुस्कुरा के फरमाते, सुन, तूने सवाल किया है, जवाब सुन ले। मौला अली ने मुस्कुरा के फरमाया, सुन, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे दिया करते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे दिया करते हैं। अली ने फरमाया, तू गिनती लगा, मैं नमाज पढ़ के आता हूं। फरमाते, जवाब हो गया, अब तू गिनती लगाता रहे बैठ के, मैं जरा नमाज पढ़ के आ जाऊं। तो वो मौला अली, इल्म का शहर मुस्तफा, दरवाजा अली। तुझे ज्यादा इल्म या अली को ज्यादा इल्म? अली को ज्यादा इल्म। तो अकल मारी गई, दिमाग का काम तमाम हो गया। कितनी अजीब बात है, जो इल्म के शहर का दरवाजा वो अबू बकर को अफजल मानते हैं, अबू बकर की बैयत करते हैं, अबू बकर को पहला खलीफा उन्होंने माना, और आज का अपने आप को मौलाई कहने वाला ये मानने को तैयार नहीं, तो ये तो मौला अली के भी खिलाफ गया। ओ मेरे भाई सुन ले, जब तू अली का नहीं हो सकता तो हम तुझसे क्या उम्मीद करें। अच्छा, हमारा काम बस इतना ही है समझाना। जिसको अली को देख के कुछ समझ में ना आ सके वो इम्तियाज बरकाती को सुन के क्या समझ सकता है। लेकिन अपना काम तो हमें करना है। बहरहाल कहने का मतलब ये, तरीका हुजूर का लाजवाब है। हुजूर के तरीके अपनाइए, हुजूर से टूट के प्यार कीजिए। आखिरी बात करके अपनी बात को समेट दूं, खत्म कर दूं। मोहब्बत के साथ में जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जात भी लाजवाब है, तरीके भी लाजवाब है। कोई इतना प्यार भी नहीं कर सकता जितना उम्मत से हुजूर करते हैं। सुनो, रोए हैं आका, रोए हैं उम्मत की फिक्र में, रोए हैं आका उम्मत को याद कर कर कर। मक्का गवाह है, मक्के की गलियां गवाह हैं, वहां के पत्थर गवाह हैं। आका उम्मत के लिए रोए हैं, आका ने उम्मत को बहुत याद किया है। आज अब्दुल कुद्दूस भाई ने ये जलसा सजाया, आका के जिक्र की महफिल सजाई। खुदा की कसम मुबारकबाद के मुस्तहिक है, ये हक अदा किया जा रहा है। आप सुनने आए हैं, आप भी हक अदा कर रहे हैं, इसीलिए कि हम जानते हैं आका ने हमें सारी जिंदगी याद किया है। हम भी सब सारी जिंदगी रहते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक अपने आका को याद करते रहेंगे। मदीने के पत्थर गवाह हैं, मदीने की वादियां गवाह हैं। हुजूर ने उम्मत के लिए बड़े आंसू बहाए। कौन रोता है किसी के लिए, कौन आंसू बहाता है किसी के लिए। जनाबे वाला आका ने आंसू बहाए, कितने आंसू बहाए। सजदे में मेरे आका ने अपने सरे मुबारक को झुका दिया, सजदे में सरे मुबारक रख दिया। इमामुल अंबिया को उम्मत याद आ गई, आका की आंखों में आंसू आ गए। गुनहगार याद आए, आका रोने लगे, आका उम्मत को याद करके रोने लगे। अल्लाह ने मुझे 2 बार मौका दिया, मैं उस जगह को देख के आया, उन पत्थरों को चूम के आया।
उन पत्थरों से आज भी खुदा की कसम ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है, यूं लगता है कि अभी यहां से मेरे आका का गुजर हुआ है। आज भी गारे सजदा की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक बख्शी, गुनहगार को जियारत की उस पत्थर के बोसे लिए जहां आका ने अपना सर मुबारक रखा था सजदे में। गारे हिरा की बुलंदी पे चढ़कर उस खुशबू को सूंघा, उस पत्थर पे अपनी जमीन रखने का मौका मिला जहां मेरे हुजूर ने अपने सर मुबारक को रखा था। वो पत्थर आज भी गवाही दे रहे हैं आका ने उम्मत को कितना याद किया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मदीने से बाहर निकले, उम्मत की याद सता रही है, गुनेगारों की याद आ रही है। क्या फिक्र है? यही फिक्र है मेरे गुनेगार उम्मतियों का क्या होगा। और तुझे जुआ खेलते वक्त आका की याद नहीं आती कि आका ने हराम फरमा दिया है, मैं इससे दूर हो जाऊं। तुझे शराब पीते हुए ये डर नहीं लगता कि आका की शरीयत ने इसको हराम किया है, मैं इससे दूर हो जाऊं। जिनाकारी करते हुए ख्याल नहीं आता कि मैं इससे बच जाऊं, दूर हो जाऊं। निडर हो के उस काम को करता है, तुझे जरा भी याद नहीं आता मेरे लिए मदीने वाले आका इमामुल अंबिया रोए हैं। मदीने से बाहर निकले मेरे आका, गार के अंदर गए। आज भी वो गार मदीने में मौजूद है, गारे सजदा के नाम से आज भी मौजूद है। ताजदारे मदीना ने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया। गुनेगार याद आए, आका की आंखों में आंसू। हुजूर रो के अर्ज करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कौन किसी को इतना याद कर सकता है? ताजदारे मदीना याद करके रो रहे हैं। 2-4 मिनट नहीं, 10-20 मिनट नहीं, घंटा 2 घंटा नहीं, सारा दिन गुजर गया उसी गार के अंदर सजदे में आका रोते रहे। इधर मदीने में मेरे आका के सहाबा बेचैन बेकरार, आका नजर नहीं आ रहे। कहां है हुजूर? तलाश कर रहे हैं। जिनका गुजारा नहीं होता था हुजूर की जियारत के बिना, वो तड़प रहे हैं हुजूर कहां हैं। एक दूसरे से पूछ रहे हैं आका कहां हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों जरा सोचो, एक दिन आका वहीं पे रोते रहे, रात आ गई, रात भर आका वहीं सजदे में उम्मत के लिए रोते रहे। फिर अगला दिन आ गया दूसरा, आका पूरा दिन फिर रोते रहे। दूसरा दिन भी रोते रोते गुजर गया। तीसरा दिन आ गया, आका फिर भी सजदे में सर झुकाए, बगैर कुछ खाए पिए रोते रहे, उम्मत को याद करते रहे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की जबान पर सदाएं आका उम्मत को याद करके आंसू बहा रहे हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, मोहब्बती से कहा जाता है ये आका की उम्मती से मोहब्बत है, ये आका की हर उम्मती से मोहब्बत है, सारी उम्मत से मोहब्बत का ये आलम है। उधर सहाबा परेशान बेचैनो बेकरार, सहाबा दीवानावार तलाश कर रहे हैं, रो रहे हैं, आका नहीं मिल रहे, किधर चले गए आका। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं निकल गया मदीने के बाहर, रहा न गया, तड़प बढ़ती गई, बेकरारी बढ़ती गई। कहते मदीने के बाहर चला गया। मैंने मदीने के बाहर एक शख्स को देखा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। मैंने चरवाहे से कहा, है चरवाहे जरा ये बता दे क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? चरवाहा कहने लगा मैं तो जानता ही नहीं कौन है तेरा महबूब, मैं तो पहचानता ही नहीं कौन है
है तेरा महबूब। आपने फरमाया सुन ले, मेरा वो महबूब है जो मेरा भी महबूब है, जग का भी महबूब है और रब का भी महबूब है। कहने का मकसद ये 3 दिन तक कंटिन्यू आका रोते रहे, आंसू बहाते रहे। ये हुजूर की उम्मत से मोहब्बत है। अब उम्मती अपना मुशाहिदा करे, अपने गिरेबान में झांक कर देखे, मैं आका से कितनी मोहब्बत करता हूं, मैं आका को कितना याद करता हूं। शादी आ गई हमारे यहाँ तो हमने नाच गाना तो बहुत किया, मगर अल्लाह अल्लाह नहीं किया, अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं किया। भूल गए इस्लाम, भूल गए शरीयत। फिर तो बस जी 3 दिन पहले से गीत, हल्दी का प्रोग्राम, उसमें डांस, तमाम लड़कों का आलम। अल्लाह खैर करे, अब तो हाल ये हो गया जिसे देखो पीले कपड़ों में, जिसे देखो पीले कपड़ों में, सारा घर पीला हो गया। कहा क्या है? कहा आज हल्दी की रस्म है, हल्दी का फंक्शन है। तुझे हल्दी की रस्म भी याद रहती है, पीले कपड़े पहनना भी याद रहता है, मगर तुझे हुजूर के तरीके याद क्यों नहीं रहते, हुजूर की दी हुई शरीयत याद क्यों नहीं रहती। सुन, एक मुसलमान का तो बस इतना सा काम है, एक ईमान वाले की इतनी सी उसकी जिंदगी का आगाज और उसकी जिंदगी का इख्तिताम बस यही होना चाहिए। वो जिए भी मुस्तफा के लिए, वो मरे भी मुस्तफा के लिए। हर हाल में हुजूर के तरीकों को फॉलो करें, हर हाल में हुजूर के तरीकों को अपनाए। दुनिया में आका के तरीकों से बेहतर तरीका कोई नहीं, मगर हम खुशियों में भूल जाते सब कुछ। इस्लाम खुशी मनाने से कभी रोकता ही नहीं। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लेना। 40वें में याद आता है इमाम, शादी में तो भूल जाते हैं। और 40वें में बैठ के इंतजार करते हैं, इमाम साहब नहीं आए अभी। अरे जाओ बुला के लाओ इमाम साहब को। किसी ने कहा जी वो आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अरे बाइक लेके जा, जल्दी लेके आ। और शादी में इमाम बेचारा किसी को ढूंढता है, भैया मैं भी चलूंगा खाना खाने। किसी मुख्तदी का साथ पकड़ा, चल दिए। पहुंच गए तो वहां कोई टेबल पे बिठाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। कोई नेताजी को लेके इधर जा रहा है, एक टेबल साफ करा के उन्हें बिठा रहा, कोई प्रधान को लेके चला, कोई किसी को लेके चला, कोई किसी की ध्यान। अब भूल गए मौलवी को एक तरफ। अब बेचारे इमाम साहब देख रहे हैं, फलाने भाई हम भी आए हैं। अब बेचारे 2-1 नमाजी ऐसे होते हैं, उन्हें इमाम से थोड़ा मोहब्बत लगाव होता है, मोहब्बत होती है, तो वो आते हैं इमाम साहब को बिठाते हैं खाना वाना खिलाने। आए तब कोई ख्याल नहीं, जा रहे हैं तो कोई पूछ ही नहीं रहा, पैदल जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं। आम दिनों में तो ये हाल हो रहा है, अगर बाइक पे बैठ के जा रहे हैं किसी के साथ, तो मस्जिद के बाहर एक धमाल चौकड़ी लगी हुई होती है। देखने भाई इमाम साहब आजकल मोटरसाइकिलों पर बहुत टहल रहे हैं, इनके ढंग कुछ सही नहीं लग रहा है। किसी के साथ अगर बाइक पे, अच्छा इसके साथ ज्यादा याराना हो गया है भाई। कोई बेचारा फिक्र कर ले कि लाओ इमाम साहब को जाना है बिसौली, मैं छोड़ दूं मोटरसाइकिल से। 2-4 बार देख लिया तो बोले भाई इनसे ज्यादा याराना है इमाम साहब का। कहने का मतलब ये कि हमें खुशियों के मौके पर बस दुनिया और दुनियादारी याद रहती है। एक मिसाल बताओ मुझे, एक मिसाल। किसी के यहाँ शादी का मौका आया हो और उसने इमाम साहब से कहा हो कि इमाम साहब हमारे यहाँ शादी है, जरा एक कुरान खानी करवा दो।
बताओ कोई गांव में ऐसा आदमी है जिसने बारात वाले दिन कहा हो, मंडे वाले दिन के इमाम साहब आज मंडा है तो जरा घर में कुरान पढ़वा दो या आप आके पढ़ दो? नहीं। जब से मंगनी हुई होती है तब से प्लानिंग चल रही होती है। सैदपुर से डीजे मंगाएंगे, किसी ने मंसूबा बना लिया बिसोली से मंगाएंगे, आ गया डीजे। इतना खतरनाक बजा, इतना खतरनाक कि ये दिल बाहर निकलने को तैयार, गुर्दे फटने को तैयार। जलसे में तकरीर करने वाले ने, नात पढ़ने वाले ने जरा सी माइक की आवाज बढ़वा ली तो बुड्ढे पीछे से कह रहे हैं, अरे यार हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कह रहे हैं, आवाज बहुत बढ़वा ली इन्होंने। जरा सी को हो गई, अरे मियाँ झाँ 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 हो रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। चलो अच्छी बात है, समझ में तो आना जरूरी है, मगर जब धूं 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 हो रही थी तब बुड्ढा बैठा हुआ कह रहा था लल्ला लेके आ गया था डीजे है। अरे इस्लाम खुशी मनाने से नहीं रोकता, इस्लाम तो कहता है खुशी मनाओ, मगर कैसे? जिस तरह खुशी मनाने का हुक्म तुम्हें इस्लाम ने दिया है उस तरीके से, जिस तरह जो तरीका मदीने वाले आका ने अता किया है। डीजे आ गया, धूं धूं धूं। अब इन्होंने मियां नाचते नाचते बावले हो गए लड़के, शर्ट उतारी, घुमा घुमा नाच रहे हैं। और फिर गाने, बावला हूं मैं बावला है, उस पे बावला हूं मैं बावला, अपने आप को बावला भी बता रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, तेरा दिमाग कहां गया? तू अपने आप को बावला बावला कहकर चीखने से बेहतर ये था तू अपने आप को हुजूर का गुलाम बताता, दुनिया तेरी इज्जत करती। तू अपने आप अपने किरदार से दुनिया को दिखाता, मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ, उनका नौकर हूँ, दुनिया तेरी इतनी इज्जत करती। जिधर से गुजरता देखने वाले देख के कहते ये आमिना के लाल का वफादार जा रहा है, याद रहे। और जब तू कब्र में पहुंच जाता, इधर तो सब कहते मदीने वाले का ये वफादार है, और जब तू कब्र में पहुंचता तो फरिश्ते भी कहते ये जन्नत का हकदार है।